हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी एक्का और आज हम आए थे थोड़ा सा बाहर लोकेशन में, थोड़ा सा लोकेशन भी क्या मतलब थोड़ा सा बाहर आई थी ताकि थोड़ा सा रील विल शूट किया जाए, क्योंकि कुछ दिनों से जब से मैं घर आई हूँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा बहुत रील्स वगैरह शूट कर लेते हैं। एक्चुअली हम आज बहुत बड़ा मैं कुछ करने वाली हूँ, सो उसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रील्स भी शूट कर लेते हैं। तो हम रास्ते पे शूट कर रहे थे, तो शूट वगैरह अभी हो गया है कंप्लीट। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं माल बाज़ार। जीजा जी लोकेशन देखने गए थे, उनको याद आया कि मैंने इधर कोई बहुत प्यारा सा जगह देखा था, तो वो जगह देखने चले गए। मैं कहा ठीक है, तो फिर मैं तैयार होने में जैकेट वैकेट उतारा था तो फिर मैं वो पहनने लगी, बस वो आ गया। अभी हम निकल रहे हैं माल बाज़ार की तरफ। मिलते हैं आगे, वीडियो पे बने रहिए। रील शूट करने के बाद हम लोग निकल गए आगे। बहुत प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा मौसम था, आप देख सकते हो। हल्की हल्की धूप थी, थोड़ी थोड़ी ठंड थी क्योंकि हम लोग मोटरसाइकिल पे थे, ऑब्वियसली ठंड लग रहा था। तो डामरी मोड़ पहुंचने के बाद में भाटू ने बोला मुझे भूख लगा है, पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलेंगे, नहीं तो उधर हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जी हाँ, जो काम हम करने जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो हम लोग डामरी मोड़ में ही हम लोगों ने बिरयानी खाया। हम लोगों ने नहीं, एक्चुअली जजी ने खाया, मैंने उसमें से 2-4 बाइट ही लिया था बस टेस्ट करने के लिए। और ये जो चिकन था वो मेरी छाती पे अटक गया था लिटरली, और मैं देखो कैसे खा रही थी और मैं बहुत खुश थी आज। फिर हम लोग चले गए बिल देने के बाद हम लोग पहुंच गए माल बाज़ार। जी हाँ, ये जो आप बाइक का शोरूम देख रहे हो, आज मैं अपने लिए एक गाड़ी लेने आई हूँ, एक स्कूटी लेने आई हूँ। तो हम लोगों ने पसंद कर लिया, फाइनल कर दिया, सारा कुछ कर लिया। अब मैं कुछ जो वर्क था, पेपर वर्क था, वो सब पूरा कर रही थी, डॉक्यूमेंट सारे चेक करवा रही थी। तो वो सब करते करते हम लोगों को हो गया था, लिटरली रात हो गया था। पहले पसंद किया, देखा, पहले तो बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे बीच। सो मुझे 4-5 पसंद आया था, उसमें से मुझे एक चूज़ करना था, वो मैंने करा और फाइनली मैं अब एक स्कूटी की ऑनर हूँ। पेपर वर्क करने के बाद में हम लोग निकल गए और फर्स्ट टाइम मैं अपने स्कूटी में पेट्रोल डलवा रही थी। जी हाँ, ये रही मेरी स्कूटी जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ली है। तो शोरूम वालों ने तो 1 लीटर दिया था तेल, बाकी का तेल हमने डलवाया। फिर ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे का है। मैं स्कूटी क्योंकि मुझे स्कूटी की पूजा करवानी थी तो मैं ले आई थी इसको बाबू के घर, मतलब ये मेरा भाई है, भाई नहीं भांजा है, उम्मीद बाबू। तो ये गाड़ी बहुत अच्छा धोता है, तो मैं इसके पास ले आई गाड़ी धोने के लिए। तो फिर इसने मेरी गाड़ी अच्छे से धोई, बहुत अच्छे से, और ये मुझे कुछ सजेस्ट भी कर रहा था, ऐसे करना वैसे करना, ये अच्छा लगता है यहाँ पे मॉडिफाई करवाना वगैरह वगैरह। फिर हम लोग गाड़ी लेके आ गए मंदिर, वहाँ पे मैंने करी पूजा। सच बताऊँ तो बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये मेरी अपनी गाड़ी, मेरी लाइफ की फ़र्स्ट गाड़ी है ये मेरी, जो मैंने खुद अपने आप को गिफ्ट करी है। इससे ज़्यादा प्राउड और क्या ही हो सकता है। मैं बता नहीं सकती कि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं इमोशनल हो रही हूँ सच्ची में। हमने करवाई पूजा, उसके बाद हम लोगों को बहुत सारे काम करने थे, तो पंडित जी को बुलवाया, पूजा करवाई, फिर हम लोग निकल गए बहुत सारे काम के लिए। तो दिखेगा अभी आपको। फाइनली पूजा हो गया और हम लोग निकल गए। देखो मेरी स्कूटी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो हम लोग निकल गए आगे के काम के लिए। मुझे सेजल का पेन कार्ड बनवाना था, सॉरी पेन कार्ड नहीं, एसटी कार्ड बनवाना था। तो हम लोग वहाँ पे चले गए। गाइस मेरा आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है, अभी बैठा हुआ है क्योंकि कुछ दिनों से मैं बाहर ही रह रही हूँ, तो बस इसलिए। तो हमने यहाँ एसटी कार्ड का काम करवाया और फिर मुझे सेजल का ब्लड ग्रुप चाहिए था, तो मैं उसका ब्लड टेस्ट करवाने चली गई क्योंकि उसके स्कूल में चाहिए था ब्लड ग्रुप और हमें पता नहीं था, तो उसका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ा। बेचारी मुँह ही उतर गया था उसका। उसके बाद मैं चली गई अपनी भांजी के लिए एक ड्रेस लेने, क्योंकि मैं उसको बहुत दिन बाद मिलने जा रही थी। और मैं जाती थी तो मुझे लगता था कि बच्चों के पास इतने कपड़े होते हैं तो मैं कहाँ दूँगी। फिर भी मैंने इस बार सोचा कि चलो एक ठंड है तो कुछ वार्म सा कपड़ा दे देते हैं। तो मैंने उसके लिए एक वार्म सा पांडा जैसा एक कुछ सूट लिया था, लाइक कोट सेट लिया था, कोट सेट नहीं मतलब कपड़ा लिया था। फिर हम लोग निकल गए और मुझे देखो बिल्कुल बस के आगे सीट मिली थी, ड्राइवर के साथ, देख रहे हो बिल्कुल ड्राइवर के साथ बैठी हुई हूँ मैं। तो मैं आ गई फिर रोहित दा के घर। मैंने गुड़िया को
गुड़िया के साथ खेला, उसको मिठाइयाँ खिलाई, उसको कपड़े भी पहनाए। और ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना बहुत बदमाश हो जा रही है। ये पता है अपनी दादी को बुढ़िया बोलती है, बुढ़िया ए बुढ़िया। बहुत क्यूट है। ये मुझे गुस्सा करके दिखा रही है कि कैसे गुस्सा करते हैं। और जैसे होता है ना, जैसे कि बचपन में जब कोई हमारे घर आता था तो हमको मम्मी पापा बोलते थे ना कि चलो बेटा ये करके दिखाओ, चलो बेटा वो करके दिखाओ। तो यहाँ पे रोहित दा गुड़िया को वही बोल रहे थे कि चलो चलो बुआ को गुस्सा करके दिखाओ, बुआ को गुस्सा करके दिखाओ, बुआ को ऐसे मतलब पारी करके दिखाओ, मतलब ऐसे। तो हाँ, ये वाला ड्रेस मैंने पसंद किया था जो कि इसको बड़ा हो गया। मैंने एक्चुअली अभय से पूछा था कि गुड़िया का कितना साल हो रहा है, तो उसने बोला 2 साल। तो मैंने 2 साल के हिसाब से कपड़े लेके आई थी, बट फिर भी इसको गुड़िया छोटा हो गया। तो मतलब बच्चे आजकल छोटे कहाँ रहते हैं, इसको बढ़ने में 6 महीने भी नहीं लगेंगे और ये बड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगा ठीक है। और ये बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो इसको बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने उसको रहने दिया। नहीं तो मैंने एक्सचेंज करवा लेना था, लेकिन आज भैया ने बोला कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो ये बहुत जल्दी फिट हो जाएगा उसको। तो इसलिए मैंने चेंज नहीं करवाया। और अब इसको ना ये अच्छा नहीं लग रहा था, लाइक वो टोपी वोपी ना, तो ये उतारने के लिए बोल रही थी।